ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे कि बच्चे, आप इंद्र सभा में बैठे हो और इस इंद्र सभा के भी कुछ कायदे हैं कि यहाँ जब बैठो तो बाह्य मुक्ता की अवस्था में नहीं बैठना है, अंतर्मुखी स्थिति में बैठना है। बाह्य मुक्ता की स्थिति माना बैठे यहाँ है, बुद्धि बाहर घूम रही है, अपने धंधे धोरी परिवार आदि को याद कर रहे हैं, तो बाबा कहे वो वायुमंडल को खराब करता है। इसीलिए अंतर्मुखी होकर के जो बैठते हैं वो वायुमंडल को भी शुद्ध करता है और स्वयं को भी जब प्यार से बाबा की याद में मगन करते हैं, एक माशूक की याद में मगन हो जाते हैं, तो पतित से पावन बनने लगते हैं। बाबा कहे तुम जब याद में बैठते हो, वास्तव में एक ऐसी ड्रिल है कि जिस ड्रिल को करने से आत्मा उन्नति को प्राप्त करती है। दुनिया में ड्रिल सिखाने वाले जिस्मानी हाथ पैर को हिलाते हैं, परंतु ये अंतर्मुखता की रूहानी ड्रिल है जो आत्मा यहां से स्थूल वतन से उड़ करके अपने प्यारे सूक्ष्म वतन मूल वतन में जाती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे अर्थात जो योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। जो योग कराने वाले हैं वो याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। भगवान वाच या भगवान के बच्चों का भी वाच है। अर्थात गीता के अंदर भगवान वाच के साथ साथ अर्जुन वाच भी आता है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं,
बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चों की बुद्धि इधर उधर चली जाती, इसलिए कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों को, धंधे आदि को याद करते रहते हैं, तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। सूक्ष्म बात बाबा समझाते हैं कि किस तरह हमारे मन के संकल्पों का वाइब्रेशन वायुमंडल पर पड़ता है। बाप कहते हैं, जैसे यहां तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपने आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, आकर हमको दुख से लिबरेट करो। बाबा कहे हर आशिक माशूक को याद करके कहते हैं, बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो, अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान। गीता का भगवान हमें निश्चय कराते हैं, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहां आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। बाबा कहे बाप दादा का संबंध कितना नजदीक है, तो वही ब्रह्मा बाबा की आत्मा से कृष्ण बनने वाली, तो कृष्ण और शिव बाबा का संबंध इस समय नजदीक है, इस कारण ये भूल कर दी। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है, बाबा कायदा सिखाते हैं हम बच्चों को। क्या है कायदा? तो कायदा है यहां सभा में कोई बाहर मुखी न हो, अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में बैठना है, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है
कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बेहद का बाप हमें समझाते कि हद का बाप कभी पतित पावन नहीं हो सकते। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। शिव बाबा है रूहानी पिताश्री। एक है साकार अलौकिक पिताश्री और शिव बाबा है रूहानी पिताश्री जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवान वाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गीता में ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहां आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। भले गर्भ में प्रवेश करते ही जैसे उसका जन्म हो गया। तो बाबा कहे जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाया है। उसको 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा में बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। यानी कृष्ण की आत्मा ने जैसे ही गर्भ में प्रवेश हुआ, वहां से सतयुग आरंभ हुआ और पूरा 5000 वर्ष ब्रह्मा बाबा जैसे ही परम धाम जाते हैं तब पूरा होता है। तो बाबा कहे ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है। फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? माया बड़ी दुस्तर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहां ग्रहाचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवंत हमारे बनंती कथंती, फिर अहो माया फिर भी भागंती हो जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया फिर भी भागंती हो जाती है। कमाई में ग्रहाचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो।
अर्थात चलते चलते राहु के प्रभाव में आ जाते हैं तो कर्म कैसे होने लगते। इसलिए बाबा कहे कि महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो। बख्त माना भाग्य, बख्तावर जिसको कहा जाता है, तो भाग्यशाली को क्या कहते हैं, बख्तावर है। और कम बख्त माना भाग्य को कम कर दिया, तो इसीलिए कहा महान कम बख्त इस दुनिया में देखना है तो यहां देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहां यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, ज्ञान वर्षा करते हैं। इंद्र वर्षा करने वाले, तो ज्ञान वर्षा शिव बाबा करते हैं, इसलिए बाबा कहे यह इंद्र सभा है। इंद्र शिव बाबा है ना जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है। बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहां आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। बाबा कहे कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, सतयुग त्रेता में कोई दुख है ही नहीं जो गॉड को याद करे। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियां।
बाप कहते हैं, मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना। यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है तो उसको कहेंगे संगम या कुंभ। आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। संगम हुआ, जहां संगम हुआ उसको कहेंगे कुंभ। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। आपस में बच्चे मिले, सेमिनार किया, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दहली जमुना का कंठा है, स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। दहली के लिए कहते हैं परिस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था, नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, सावधान करते बाबा, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। कहा भी जाता है ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता, रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर भी कहानी है। बाबा कहे मोहजित राजा पर भी कहानी है, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहां तो मनुष्य का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है। बाबा कहे भारत में ही ये सारे रिवाज हैं। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, भारत में ही गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहां आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। राहु का ग्रहण अगर लगा हो, महसूस होता है, तो बाबा कहे उसे ज्ञान दान करो और उस ग्रहण को समाप्त करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, ज्ञान स्वरूपात्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूपात्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.